जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 की मैथ में बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी हो स्वस्थ हो। आप लोगों की क्लासेस कक्षा 10 की शुरुआत से आज से स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं कहा भी था कि क्लासेस अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। पूरा क्वेश्चंस भी होगा, जो मेन जो क्वेश्चन हो उसको भी, उसके साथ साथ एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन को साथ लेकर चलेंगे आपके साथ। वेलकम टू स्टूडेंट इस प्रकार लिखा गया है। किसी चीज़ की समस्या हो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर कि आप लोगों की जो क्लासेस होने वाली है मैथ की, ये क्या होने वाली है, मैथ की क्लास होगी। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कक्षा 10 की जो मैथ का जो एवरेज रहेगा, जो कक्षा 10 की जो मैथ का जो एवरेज रहेगा, क्लास 10 के लिए आज की क्लास क्या होगी, इम्पोर्टेंट समझिए। क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। लेसन हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। ये जो भी क्वेश्चन, ये जो टॉपिक होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी, जो कि जो लोग पढ़ेगा उसको काम आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए मतलब कि लॉस हो सकता है। क्योंकि पेपर में जिस तरह क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से आप करेंगे कि यहाँ पर मैथ की जो पोजीशन बनाएंगे, मैथ का डायरेक्शन है और कक्षा 10 की है, मैथ है, वास्तविक संख्या है। इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपने मित्रों को जरूर बताइए कि कक्षा 10 की मैथ की जो क्लासेस होती है, सबसे पहले किस चीज की बात किया जाएगा मैथ में, हम लोग सबसे पहले इसमें हम सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सूत्र की बात किया जाएगा। सूत्र के साथ साथ यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू की बात किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ क्या चीज बात किया जाएगा, एमसीक्यू की बात, जो सवाल जो होती है मतलब क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर बात करेंगे। इस तरह के जो प्रोसेस वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग ये ना समझे कि हमको जो कंटेंट दिया जाएगा पूरा 2026 में आएगा, यही चीज 2026 में क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 2026 में देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ये 2026 में भी टॉप रैंक पर जाना है। टॉप रैंक पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन भी हमको तैयार करना पड़ेगा। यदि मैं इसी के साथ में बात करूं तो मेरे पास कि यहाँ पर सूत्र लिखा गया है कि सूत्र हमको क्या क्या देना है इसमें। सबसे पहले इसमें आप सूत्र तैयार करेंगे। सूत्र क्या चीज होता है, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले सूत्र की बात की जाए, ज्यादा सूत्र बड़ा नहीं है, प्रमेय और प्रमेय की पहले बात कर लेते हैं। परिमेय क्या होता है, अप्रमेय क्या होता है। परिमेय, परिमेय क्या होता है, इसकी हम बात सबसे पहले चर्चा करेंगे। परिमेय क्या होता है, हम बोले वे संख्याएं जो p by q के, वे संख्याएं जो p by q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए बात किया जाए, उदाहरण हम लोग किस तरह का होगा, उदाहरण में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास उदाहरण होगा 2/3 लिख दिया, नहीं ये तो माइनस में, ये मेरे पास 1/5 लिख दिया, 4/3
2 लिख दिया। इस तरह की जो होती है इसकी हमारे पास जो कट गया, जो आंसर हर में लिखा जाए, सिंपल सा बात कहेंगे जो आंसर हर में लिखा जाए उसी को आप क्या कहेंगे, परमेय संख्या। अपरमेय की यदि बात किया जाए, अपरमेय की यदि बात किया जाए, अपरमेय संख्या की यदि बात किया जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, बस इसी चीज को मैं लिख दे रहा हूं, जो आंसर हर के रूप में नहीं होता, आंसर हर के रूप में नहीं होता, ये लिख लीजिए। यदि इसी वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया, उदाहरण ये होता है, उदाहरण जो होता है 1/3, जैसे कि 1/3 जो है ये तो लिख दिए, लेकिन ये बार बार इसके डेसिमल में हो जाए 0.33333 इस तरह आता है, अनंत तक आता है, जिससे 22/7 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आती है, 144 कुछ होती समथिंग होती है। इसी तरह की जो वैल्यू होती है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मानते हैं। यदि मैं अगले की बात करूं तो देखिए, हम यहाँ पर इस सूत्र की बात करने जा रहे हैं। सूत्र जो होगा इसमें, यह सूत्र है नहीं, बस खत्म हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसक गुणे मशक, लसक गुणे मशक होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, लसक गुणे मशक। मतलब कि ये भी लिखते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसक गुणित मशक। क्या होता है, लसक गुणित मशक। तो इस तरह की यहाँ को प्रोसेस पूछा जाता है। लसक का मतलब लघुत्तम समाप्त मतलब, और मशक का मतलब क्या होता है, इसको लसक को हम लोग लिखते कैसे, एलसीएम के रूप में लिखते हैं। मशक को किस तरह लिखा जाता है, तो HCM के रूप में लिखा जाता है, एलसीएम और एससीएम के रूप में लिखा जाता है। इसमें तो हमारे साथ इतनी फार्मूला का जो वेट होता है, इसे ज़्यादा फार्मूला होता नहीं है, लसक गुणे मशक और एलसीएम निकालने की बात की जाती है, निकाल सकते हैं। और p/q की फॉर्मूला होना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं यदि बात करूँ, मेरे पास
हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू करा लेना। ठीक है, एमसीक्यू पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो देखिए देखिए हम लोग क्वेश्चन जो दिए जाएगा, पूछा जाता है जो क्वेश्चन भी, उसकी चर्चा करें। क्वेश्चन क्या दिए गए कि 26/169 का एचसीएफ, यहाँ पे ये चीज दी 26/69 दिए गए, इसका दिए गए 13 है। फिर सब बोला कि मौसम क्या हो। देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन 26,169 दिए गए, इसका दिए गए है कि ये सीएफ क्या दिए गए हैं, ये सीएफ क्या दिए गए हैं, ये सीएफ क्या दिए गए हैं, 13 दिए गए। तो बोला गया है कि एलसीएम 26 इसका निकालने के लिए पूछे। अभी मैंने बता गया कि क्या ये पहली संख्या है, क्या ये दूसरी संख्या। आपको पहली संख्या गुणते पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसर गुणे मशर, लसर गुणे मशर। पहले की बात की जाए 26/169 बराबर 13, मौसम वाली जी 13 दिया, लसर आपसे पूछे, लसर क्या दिए पूछे। 13 से काटेंगे क्या है, 13 वाला कट जाएगा, 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो रुकिए मैंने इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, 13 से मैं 13 दूनी के 26 की पूरा करने का समय लसर गुणे बराबर 169 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 1 2 3, मतलब 338 इसका आंसर दिया रहेगा। वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 338 देखिए ये दिया गया आंसर, हमारे पास क्या है आंसर करेक्ट है। ये कितने लोग को नहीं समझे बता दो, क्योंकि हम लोग का जो होगा इसी तरह का क्वेश्चन होगा। यदि नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट क्या दिए गए 96 और 152, 95 और 152 का मौसम है। सीएफ का मतलब होता है मौसम ज्ञात करना है, तो मौसम निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास पहला था, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में हमारे पास क्वेश्चन में यही दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए ना 95 और 152। 95
ठीक है, ठीक है, ये चीज है। इसका क्या बोला गया था, मास्टर क्या बोला गया, ठीक। ये सी का मतलब मैं बता चुका हूँ, मास्टर क्या करना है, जो छोटी संख्या से क्या करिए, दो बिंदु बता देंगे दोनों विधि से। तो आप सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया करिए, ऐसे इसको मतलब आप फैक्टराइज करिए, शिफ्ट बिटवीन 95 लिखिए, 5 गुणित 19 कर लीजिए, 152 कर लीजिए, इसका लीजिए। देखिए इसका क्या करिए कि हम लोग इसे लासा निकालते हैं, सी मुश्किल कर लीजिए, 2 साते 2 सके 2 छक्के 2 3 6 2 8 है, फिर 2 से काटेंगे तो 19 कर देंगे, मतलब 19 से 19 हो जाएगा, 2 2 2 2 19। इसका मतलब आपसे ये सीए पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिलता है उसे आपको मास्टर क्या 19, आपको मास्टर क्या होगा 19 हो गया, क्योंकि आंसर में देखिए क्वेश्चन में हम माप मिला देते हैं, देखिए 19 दिया ही नहीं दिया, यहाँ तो क्या दिया है 19 दिया है ना, करेक्ट। फिर कहा गया कि 196 के अभाज्य वर्गखंडों की घातों के संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पर 196 संख्याओं का घातों का एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 और 24 में। इसकी यदि बात किया जाए 96 का अभाज्य वर्गखंडों की बात की जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलेंगे कि इसका क्या करिए एलसीएम से निकालना है, 2 8 है 2 8 है, फिर दूसरे 2 चौके 2 चौके, फिर दूसरे 2 दूनी के 2 दूनी के, फिर दूसरे 2 1 का 2 1 का। इसके कहानी में तात्पर्य निकल के आया 196 का देखा जाए 2 2 2 2 कितने 2 है 1 2 3 4 है, और इसका 2 घात कितना है 4 रह जाएगा, 11 घात। तो हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, पूछा गया था यहाँ पर कहा गया कि अभाज्य वर्गखंडों घातों का घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, घात कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि आपके आंसर में घात कितना दिया गया, घात कितने की बात की, ठीक है। तो अभाज्य वर्गखंडों की यदि बात किया गया है तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी कोई डाउट तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सही है, कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन जो लोग दिए हैं यहाँ बताया जा रहा है ये क्या सही है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, अभी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि पी क्यू अभाज्य खंडों के पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर होगी, तेजी से देख लेते हैं।
हमारे को जो क्वेश्चन दिए गए है, चौथा का जो होगा मेरे पास क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, तो 4 में क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि स अभाज्य क्या है, इसके ही बता देंगे स अभाज्य कैसे कि P/Q के फॉर्म में है। इसका आंसर यही हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्याएं तो ये नहीं है, स अभाज्य की बात की विषम संख्या ये नहीं है। अगला बोला गया कि स अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। यहाँ पे युग्म मतलब है ऑप्शन दिए गए, कहीं कहीं क्या होता है हम लोग ऑप्शन के द्वारा भी हल कर सकते हैं। पांचवा में देख लेंगे तो एक लग जाएगा। तो यहाँ पर किसका होगा ना, बताइए जल्दी से, पांचवा क्या होगा, निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, देखिए पांचवा देख लीजिए, लेकिन आप समझ में पूछिए है ना, हम देख लेंगे यहीं पर। देखिए मैं यहीं पर, तो हमारे पास रुक जाओ, एक मिनट रुको, मैं हमें जो कर रहे थे, ठीक है। पांचवा में क्या बोला गया, 14/35 का मौसम, इसका मौसम निकालो, 14/28 दो बढ़ जाएगा, सात बजे कर दिया, ये दो बार में कर दिया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें स अभाज्य में क्या होना चाहिए, इसका मौसम एक होना चाहिए। दूसरी अगर बाई ऑप्शन देखा जाएगा, 18/25 18/36 हो जाएगा, 18 का 7 दूनी के 14 दूध कितने बार में गया, 3 बार। जिसका मौसम क्या हो, एक मौसम किसका एक है, तो स कहीं भी पूछा जाए नोट कर लीजिएगा, नोट करिए, स अभाज्य की कहीं भी बात की जाती है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट, ठीक। यहाँ से इसी चीज अपने नोट कर लीजिए। इसके आगे की मैं बात करूँ तो हमारे पास इसका बोला गया 15, 18, 24 का लसन निकालना है। 15, 18, 24 से क्या करेंगे, लसन निकालेंगे। 15, 18, 24 से क्या निकालेंगे, 15, 18, 24 से क्या बनाएंगे, लसन। ठीक ना समझे, 15 में क्या होगा, 3 5 से क्या होता है, 15, 18 का 2 3 6 तरीके, 2 3 6 36 18, 24 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 4 3 12, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 तरीके 24 हो जाएगा। ठीक, ये होता है। फिर हमने क्या किया, जो मिल रहा है उसको 1 टाइम लिखें, जो नहीं मिल रहा है जैसे कि
मैं बात करूँ तो ये चीज मिल रहा है, 3 क्या कर रहा है, एक बार लिख लो, 2 ये एक बार लिख लो, फिर का ये 2 है लिख लो, 2 ये 2 है लिख लो, 2 कट 2 हो गया, 3 2 हो गया ना, 2 3। या सबसे बढ़िया एक तरीका तुमको बताता हूँ, कुछ मत करो ऐसे, जो रसा का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार है, मासा का मतलब सबसे कम बार है। अधिक बार कौन है, 2 कितने बार है, 3 थे, 1 2 3, 3 कट है ऊपर नीचे से देख, यहाँ पर 2 थे, 5 कितनी बार है, 1 बार। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 और 3 3 के 9, 8 9 72, 8 9 कितना हो गया 72, या बुरा निकलने आता है तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, 40 आ गया। 40 में कैसे करो, 9 होगा, 9 जो 360, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 360 है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है 360 दिया होगा, 360 दिए गए नहीं दिए गए, क्लियर हो गया। देखो सवाल जब तक ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब के लिए बिना क्वेश्चन आया हुआ नहीं करवाया, जो क्वेश्चन आया उसी को करवाया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास दिए गए क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा दिए गए हैं। देखो नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या दिए गए हैं, 65 117 का एचसीएफ इसके रूप में व्यक्त करने के लिए यह का मान होता है। देखो दिया गया है 7 नंबर के दिन में बात करूं, 65 दिए गए और 117 दिए गए, कहा गया इसका एचसीएफ पर जो बात किए गए सिंपल से कुछ मत करना, इस तरह कुछ है तो मान लें कि पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या में 65 ये दिए गए -15, यही बात दिया गया, यही से दिया गया, तो कहा गया कि व्यक्त करने के लिए यह का मान पूछा गया, तुम कुछ मत करना, ठीक ये चीज दिए गए, तो पहली संख्या बड़े दूसरी संख्या, तो अब तुमको क्या करना है कि पहली संख्या बड़े दूसरी संख्या तो उसी पर आप रखोगे, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास एम के मान जो पूछा गया है, तो यम का जो मान पूछा गया कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, आप इसका पहले माशा निकाल के बताओ, दोनों से दो संख्या दिए गए, इसका माशा ऐसी है, इससे निकाल बताइए, तो इससे निकालिए, देखिए देखने लगा, कुछ नहीं करना है, इस तरह करिए, मैं बोला ऐसे निकाले हम निकाले होंगे, देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ छोटा सा है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन की मैंने कहा कि पहले कि ये हमारी चीज़ बोला गया है क्वेश्चन की, इसका मौसम ये सेफ निकालो 65 का और 177 का, यदि आप इसका मासा निकालते हैं, इसका आप मासा निकालते हैं
मासा इसका क्या हो जाएगा कि 65 का ऐसे मत निकलेगा, पहले आपको इंग्लिश बता चुका हूँ। 65 पे लिखेंगे आप 13 बचे 65, 13 5 बड़े 13, तो 17 को क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 9 13 9 13 9 क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ सिर्फ 13 मिल रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 13 क्या हो गया, SCF हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो बोला कि 13 SCF आ गया, 65 m माइनस 117 बराबर 13 दिया, SCF हमारे पास A आ गया। पक्षांतर करते हैं 65 m इक्वल्स 13 प्लस 117, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 65 m इक्वल्स ये हमारे पास 130 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 10 1 2 1 3 यम इक्वल्स हो जाएगा 130 बटे के 65 गुना जो होता है 65 गुना 130, तो 2 5 10 गुना से लगा 5 गुना 10 गुना से लगा 2 1 और 2 6 12 13, मतलब यम बराबर से क्या होता है। यही चीज हमारे सवाल में पूछा गया था कि यम बराबर जो पूछा गया था, तो हमारे पास देखिए यही 2 आया है, यहाँ पर पूछा गया था कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर आ गया कि नहीं क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पी क्यू की बोला कि पी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, तो पी क्यू की आवाज एलसीएम क्या था। बहुत अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि P का मान कितना दिए हैं, P का मान दे दिए गए हैं कि ए बी का स्क्वायर, Q का मान दिए गए यहाँ पर A का Q B दिए गए, ठीक। तो हमसे क्या पूछा गया, लसा क्या था, LCM। बहुत अच्छी बात, PQ का लसा पूछा गया, किसकी लसा पूछा गया, PQ का लसा पूछ दिया मुझे, दे अच्छी बात, PQ का लसा पूछा। हमने बताया था कि जो बड़ा बस A और B, A और एक कौन बड़ा है, A और बड़ा है कि हमने कहा था कि डायरेक्ट लिख सकते हैं A B का स्क्वायर इंटू A का क्यूब B, तो हम यही लिखेंगे इसका आंसर। A में कितना पावर 1 है, यहाँ पर कितना 3 है, हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बड़ा हो जाएगा। B में यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, 1 बड़ा है 2 बड़ा बहुत 2 बड़ा, यही हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास समझ में आएगी, यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो चीज बोला गया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, तो मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, A का क्यूब B का स्क्वायर, A का क्यूब B का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ भी बोला गया कि मौसा निकाले, तो मौसा हम डायरेक्ट निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, सबसे मौसा में नोट कर लो, फिर से नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा आप लोग, नोट में क्या लिखिए, लसा क्या होता है, बड़ी की बात करता है, मौसा क्या करता है, छोटी की, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो मौसा है सबसे छोटा, देखो पहले क्या निकाला इसको, 2 क्या है, 2 की पावर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना जाएगा, इसे 2 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 3, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2, ये लिख दो। यहाँ पर क्या है 3 की पावर 5, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, क्या लिख सकते, बस मैंने कुछ किया नहीं किया, हमने कुछ कर रहा हमने कर रहा। तो यहाँ पर आपको ये चीज 2 दूनी के 4, 3 3 के 9,
5 का 5 कितना जो 20, अब 20 बोलते 9 कितना जो 9 28। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है कितना है? 180। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। तो सारी चीज इस तरह की बात किया जाए तो इस तरह की जो प्रोसेस है तो हम लोग कर सकते हैं। ये चीज अब जो चीज मैं बोलता हूँ नोट करने के लिए नोट कर लिया करें कि पेपर में इस तरह का प्रोसेस आता रहता है, इस तरह का प्रोसेस आता रहता है जिससे कि हम लोगों को दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चार क्वेश्चन सॉल्व है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैंने जो बताया तो आप लोगों के जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन था, ये ऐसी बात नहीं थी कि जो पेपर में ना आए, तो ऐसे कोई बात नहीं जो पेपर में आया उसका आप कहा गए कि 144 क्वेश्चन बोलोगे। 144 के अभाज्य गुणनखंडों के 2 की घात। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 10 144 का बोलोगे। लसन निकालो 2 7 14 2 के 4, 2 से काटे तो 3 6 2 6 12, 2 से 18 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे नहीं काटेंगे 3 से काटेंगे 3 3 आपसे प्रश्न में एक चीज बोला कि 44 जो है 2 की घात, 2 से 14 2 की 4 3 6 2 6 12 हो गया 3 2 कट 1 2 3 4 2 घाते कितना है 3 की घाते क्या है 2। हमसे हमारे प्रश्न में क्या बोलेंगे 2 घात कितना होगा 2 घात कितना होगा 4 होगा क्योंकि हमारे पास आंसर यही चीज दिए गए 4 दिया गया। आंसर कितना दिए गए 4 दिया गया। इसको हम लोग यहाँ पर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कि मसल असर दिए गए, मसल असर की वैल्यू कितना कर दिए गए। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या हम लोग लगा पाएंगे, क्या लगा लेंगे। क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है मसल कितना दिए गए, मसल कितना दिए गए 99 दिए गए क्या 153 दिए गए क्या बराबर में 9 दिए गए। अच्छी बात। इसका भी एक पहली संख्या में क्या दूसरी संख्या लसन ये प्रोसेस दिए गए हैं क्या लसन में सेम एक पॉइंट दिए गए क्या इसका लेकिन मुझे पूछा गया लसन तो हम बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या वाला क्या आता है लसन में अब पहली संख्या क्या 99 दूसरी संख्या क्या 53 है बराबर। तो लसन बड़े मास हमारे पास मासा की फार्मूला में लिखा है, फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लसन गुणे ठीक। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या कितना दिएगी दूसरी संख्या 99 बराबर लसन पूछ रहे हैं लसन के लिए पूछ रहे हैं
9 से कर देंगे 11 का 11 बोलते तो 53 बराबर 10। 11 या 33 से 3 हाथ लगा 3 11 5 55 55 में 3 जोड़ देंगे 58 आएगा 5 आएगा फिर 11 3 11 5 कितना होगा 16 83 क्या जो भी दिया रहेगा वही मेरे पास आंसर 16 83 को नहीं 16 83 कितना दिया ये मेरे पास आंसर क्लियर हो गया। तो अब दिए फिर इसका भी मैं इसका क्वेश्चन निकाला कि मौसा निकाला तो डायरेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया इसको डायरेक्ट मौसा निकालना x के पावर 5 x पावर 2 और x पावर 3 है क्या हो जाएगा x पावर 3 होगा x पावर के दिए गए 3 5 जोड़ खंडों के लिए नहीं दिया के रूप में लिखी जाती है तो x y का मान के लिए से ठीक है। देखो x पावर क्या दिया है 3 या 5 x पावर 3 नहीं दिखा दे इधर है या नहीं इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन क्या होगा 1 देखने के बाद हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे की बात करूं तो हमारे पास मौसा कितना दी है 5 है तो लासा 200 दिया गया है ये भी का गुणनखंड दिया गया। अब इसका निकाल सकते हैं कि पहले से जो बड़ी दूसरी संख्या इससे जो करेंगे वो जो आएगा वापस 5 गुणा 10। अब बताइए कितना है जल्दी से गुणा करते डायरेक्ट मैं बताऊंगा इसको क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छा तो सब बहुत आया तो नहीं है लेकिन इस तरह से पूछा जाए आप कैसे लगा के आएंगे कुछ नहीं देखो पहली संख्या क्या दिए गए इतना दिए गए दूसरी को लसा दिया गया इतना दिया लसा कितना दिए गए इतना दिया तो लसा बड़े मसा नहीं होता है ना दो संख्याओं गुणनफल क्या होता है लसा बड़े मसा दो संख्याओं गुणनफल ये बोला कि दो संख्याओं गुणनफल यानी यही मैं बता चुका हूं भाई इधर फॉर्मूला लिखा हूं दो संख्याओं का गुणनफल यही चीज लिखा हूं ना कि हमारे पास ये चीज लिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल एक चीज लिख दिया गया यहाँ पर है ये चीज याद होनी चाहिए नहीं याद है इसका मतलब बेकार है ठीक है यही चीज लिखा गया दो संख्याओं का गुणनफल तो वही चीज वहां पर बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल क्या है आपको यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं में गुणनफल की बात की गई तुम्हारे पास क्या है यही है क्लियर हो गया कि नहीं तो मैंने यही बता रहा हूँ कितना जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा 2 5 करेंगे 10 से आंसर ये हमारे पास क्या आंसर फिर क्या कहेंगे मौसा एक है तो बताओ संख्या क्या हो दो संख्याओं का मौसा क्या है एक वे संख्याएं क्या कहलाएंगे सभाज्य गुणनफल कैसे मैंने जस्ट बताया इसको ये भी मैंने बताया सभाज्य गुणनफल के बारे में यहाँ मैं बताया ना यहाँ मैंने बताया था ये चीज मैंने बताया था कि इसका बारे में संख्या क्या होती है सर सारी चीजें बता दी गई ऐसी कोई बात नहीं जो कि आपको न बताया गया ठीक क्लियर हो गया यहाँ से आपका पूरा एमसीक्यू जिस तरह पूछ रहा था यहाँ मैंने क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ बहुत अच्छा सुना जो बोर्ड में पूछा जाता है उस पर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन अब आता है दमदार। आप देखो क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जो इसको पूरा क्वेश्चन जो हल करके आता है। चलो हम लोग हल करते हैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाय वन। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग हल ये करेंगे क्वेश्चंस क्या करेंगे ये वाला करेंगे ये क्या करेंगे हम ऊपर क्वेश्चन दिए गए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ ये में क्या 7/2 को बोला गया सिद्ध करके बताइए कि परमेश्वर है। सबसे पहले आपको इस तरह लिख लेना है लिखने के बाद 7/2 बराबर a by b लिखना फिर 7 को पक्षांतर करना क्या हो जाएगा a by b इधर आ जाएगा क्या इंटू 7b हो जाएगा
7 भी हो जाएगा क्या? हाँ 7 भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी शिव भी। अब हम लिख सकते हैं कि ए बटे के 7 भी एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? √2 का वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है, इसलिए इसलिए 7/2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आएगी नहीं आएगा? बी वाले की मैं बात करता हूँ, 2√3 की सेम यही प्रोसेस रहेगा। मैं लिख देता हूँ ए बटे के बी। देखिए यही वाला सवाल, यही वाला दूसरा सवाल से √3 जीरो बटे रहने दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, a/2b हो जाएगा। तो बस लिखिए ए बटे के 2b एक परिमेय संख्या है। √3 के √3 का वर्गमूल नहीं है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है। क्या लिखेंगे फिर इसके बाद? इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 3 + √2 की। तीसरा जो क्वेश्चन होगा सी वाला, 3 + √2 बराबर ए बटे के बी। देखिए इसको क्या करेंगे, ए बटे के इसको लिखेंगे क्या, √2 रहने देंगे, a + b रहने देंगे, इसको क्या पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा यहाँ पर? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, a बटे के b - 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या √2 का वर्गमूल नहीं होता है। √2 क्या होता है? वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे डी का। डी में क्या दिए गए हैं? 3√, देख लीजिएगा क्या दिए गए डी वाले में, ये दिए गए क्वेश्चन 3√, और फिर क्या है? प्लस है 4 है। √3 + इसको हल करते हैं। √3 + ये किसी का वर्गमूल है? हाँ, √4 क्या होता है? वर्गमूल। √4 क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है।
आप इसको क्या लिखेंगे, ए बटे के बी के रूप में लिखो और शांतर कर दो, क्या हो जाएगा, अंडर 3 लिख दिया बराबर ए बटे के बी प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस ए बटे के बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या हो जाएगा, अंडर 3 एक क्या है, अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अंडर 3 प्लस अंडर 4 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 2 प्लस अंडर 5 और क्या है 2 प्लस अंडर 3, दो सवाल आप वो मन लगा के ये दो सवाल जुड़ेगा, मतलब कि ई और एफ ये दोनों किसमें लगाना है आपको, एच डब्ल्यू में लगा करना है, क्योंकि आपका जो प्रश्न रहेगा इसी तरह का रहेगा, ठीक है। तो आपका दो क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ ये दोनों क्या रहेगा, एच डब्ल्यू में रहेगा, और इस तरह ये हमारे पास जो टॉपिक था इसमें मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर मैं जाने से पहले क्वेश्चंस कुछ रह गए इसमें एमसीक्यू का, मैं उस पर मैं बात करूँगा। एमसीक्यू का जो टॉपिक है कुछ उसमें से एमसीक्यू मेरे पास रह गए, एक रह गया बस उसे तुरंत लगाने को। देखिए
निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सा नहीं है आप खुद बताएं यहाँ, कौन सा नहीं है? जैसे अंडर 10 का मिलेगा नहीं, 24 निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? सिर्फ 121 का वर्गमूल होता है। देखिए वर्गमूल की बात किए गए, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 169, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 381, 20 का। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये चीज बोला गया यहाँ पर, ये चीज बोला गया था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, पी और क्यू की आवाज में बोलो मॉइस्चर क्या होता है, आवाज का मॉइस्चर क्या है? सबसे छोटी, बोला सबसे छोटी और सबसे छोटी आवाज से सबसे बड़ी, सबसे छोटी आवाज से गुणनखंड क्या होगा? इसका हमको लग रहा है कि सबसे छोटी की बात की गई, हाँ सही दिए, क्वेश्चन सही दिए गए। सबसे छोटी आवाज संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य में दिए गए भाज्य दिए गए, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो इसका सबसे की बात की है तो 8 हो जाएगा। शून्यत्रों के अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो हम बता दीजिए यहाँ शून्यत्रों में क्या होगा। चौथा वाले में, चौथा पता है क्या होगा? चौथा में या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी, इसी पर आपको बात है। नेक्स्ट और है, बस खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात किया जाएगा। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन कर लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। 22 में 7 क्या है? परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, पहले ही बोल दो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी? 10 में 7 ही दिख रही, पाई का मान है, अपरिमेय संख्याएं हैं, यही बोला गया है ना। धीरज नहीं है, छठवां में ये बोला गया, छठवां भी दिए गए, ये नहीं दिए गए, छठवां में भी दिए गए। 22 में 7 दिए गए तो उसको हम लोग भिन्न दे दिए गए, इसका नहीं मान, लेकिन उसको वैल्यू 10 दे दिए जाएगा तो उसका मान हो जाएगा। 4 ये क्या हो जाएगा आपका, बता देंगे अपरिमेय संख्या। हो गया, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। किसी प्रकार के डाउट हो कक्षा 10 में आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हम लोग क्या किए, इंडिकेट, यहाँ इसको खत्म कर दिया, जिसके कारण हम लोग क्या हो गए यहाँ से। यदि एक लेसन से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप बेहिचक यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है पेपर में सभी चीजों को यहाँ बताया गया, समझाया गया, जिससे कारण आप समझ सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे कल मुलाकात करेंगे।
अभी शेड्यूल जब तैयार रहेगा तो आपको पता चलेगा कि इस दिन क्या क्या चलेगा, थोड़ा सा बीच में समस्याएं चल रही है, अभी काम भी चल रहा है, इसलिए घबराइए मत, जो चीज़ दिया जाए उसको पढ़िए मन लगाकर तन मन से, जिससे कि आपकी पढ़ाई में ग्रोथ बढ़ती है। और अदर बच्चों को बताइए कि अच्छा 10 की पोजीशन जो सवाल पूछी जाती है, जो क्वेश्चन आप भाग भाग देखो एमसीक्यू इस पर आता जाएगा, आपको करवाया जाएगा। जो लोग नहीं करेगा भाई वो मेरी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है, और जो लोग कर लिया यहाँ पर उसको तैयार हो जाएगा और आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, अच्छे से मुस्कुराते रहिए, जब तक के लिए